नमस्ते। आज बात होगी इतिहास की एक महान संत, समाज सुधारक, दैवी शक्तियों से युक्त भारत भूमि के गुजरात, राजस्थान और सिंध के अनेक राजाओं का नेतृत्व करने वाले तथा विदेशी आक्रांताओं से इस भारत भूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भगवान शंकर के अवतार धनी मातंग देव जी का बात होगी उनके उन स्थानों की जहां जहां उनके चरण पड़े और बात होगी कैसे नेताओं ने अपने लाभ के लिए जात के नाम पे, धर्म के नाम पे महापुरुषों को बांटा। भुला दिए गए धनी मातंग जी इतिहास में जिसके वे हकदार थे, आज उनके अनुयायी और वंशज अशिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी से पीड़ित हैं, जिन्होंने इस देश की रक्षा की। आगे आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं सत्येंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं HCA मीडिया। अभी आप स्लाइड में बिहार राज्य के पटना शहर को देख रहे हैं और यह है पवित्र नदी गंगा और इसी के किनारे पर एक बालक का जन्म होता है। मात्रा ऋषि तथा माता जस्ते देवी के घर विक्रम संवत 809 यानी कि सन 752 के अमृत योग में बालक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि तथा तेजवान था। बचपन में ही धर्म शास्त्रों, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, वेद वेदांत तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर लिया। बालक का नाम था धनी मातंग देव। कहते कि वे अथर्व वेद की परंपरा के अध्येता तथा आचार्य थे। मातंग देव जी ने लंबी यात्राएं की तथा तपस्या किया। पहले वे शीतलपुर गांव पटना के पास आकर के साधना की। वे गुजरात भी आए। वापस वे हिमालय के क्षेत्रों की यात्राएं की। कंदराओं गुफाओं में बैठ के तपस्या किया। हिमाचल प्रदेश में भगवान शंकर अंचलेश्वर महादेव की पूजा की। नेपाल के अनेक क्षेत्रों में भ्रमण किया। यहाँ से वे तिब्बत भी गए और वहां भी उन्होंने तपस्या की। बाद में उज्जैन के महाकाल के दर्शन किए और यहाँ पर भी उन्होंने प्रवचन और तपस्या किया। वहां से वे गुजरात की तरफ बढ़े और उनका आसपाल पंडित ने मंत्रोच्चार तथा शास्त्र विधि से जलाभिषेक किया और यहीं पे महेश पंथ की स्थापना हुई। फिर वे सौराष्ट्र के करुम्भा पर्वत पाली थाना चले गए और यहाँ पे प्रवचन और तपस्या की और एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया जिसमें हिंदू के सभी जातियों के लोग सम्मिलित हुए। आप स्लाइड में गिरनार पर्वत जूनागढ़ देख रहे हैं। यहाँ पर भी वे आए और तपस्या की और दैवी शक्तियों को प्राप्त किया। संसार में भविष्य में क्या घटनाएं होंगी, संसार का प्रारूप कैसा होगा, उन्हें यहाँ पता चला और उन्होंने अपने ग्रंथ में इसका विस्तार से वर्णन भी किया है। बाद में वे भगवान शंकर सोमनाथ के दर्शन के लिए गए और वहां उपासना की। अब उनके सामने भारत देश के अधिकांश राजा महाराजा नतमस्तक थे और इनसे ज्ञान प्राप्त करते थे और अपने भ्रमण के प्रवास काल के समय ही इनकी भेंट सिंध देश के राजा श्याम लाखाजी से हुई और उन्होंने मातंग देव जी से निवेदन किया कि सिंध देश पधारें। और कुछ दिनों बाद मातंग देव जी सौराष्ट्र को पार कर कच्छ के पद्धर गांव पहुंचे और यहाँ पर रहकर वे चंद्रुआ पर्वत पर तपस्या की और लोगों को प्रवचन दिया। साथ ही साथ उन्होंने व्यावहारिक ज्ञान जैसे कृषि यंत्र कैसे बनाया जाए, औषधियों का ज्ञान, समाज के सुधार तथा कुरीतियों को खत्म करने का अभियान चलाया। जाम लखा जी अपने दो पुत्र आडोजी तथा जीओ जी को कच्छ भेजा और मातंग देव जी को वे लोग आदर सहित सिंध ले गए। आप स्लाइड में देख सकते हैं यह श्रेणी जगह है जो बादिन से नजदीक है और सिंध हैदराबाद से
करीब करीब 120 किलोमीटर है। मातंग देव जी यहाँ करकेश्वर महादेव की स्थापना की और उनकी पूजा तथा यहीं पर रहकर तपस्या और प्रवचन करने लगे। यहाँ जनता आने लगी, साथ ही साथ सिंध के राजा और महाराजा भी आकर के इस प्रवचन में शरीक होने लगे। इसमें हिंदू राजा समा और सूरमा राजवंश भी उपस्थित हुए और इन्हें गुरु माना। पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में कुछ मुस्लिम जागीरें भी बस चुकी थी, क्योंकि अरब का शासक मोहम्मद बिन खत्ताब बहुत ही निर्दयी और अत्याचारी था। वह अपने राज सिंहासन को बचाने के लिए मोहम्मद साहब के पवित्र स्थल काबे पे पत्थरों की बरसात कराई, साथ ही साथ अरब में लाखों लोगों की हत्याएं करवाई। और मोहम्मद साहब के जो वंशज थे वे अगर रहेंगे तो उसका सत्ता कहीं हाथ से चला न जाए, जिसके लिए उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने भेजा, क्योंकि यहाँ पे राजा दाहिर राज्य कर रहे थे और मोहम्मद साहब के वंशज उनसे शरण मांगे और राजा दाहिर ने उन्हें शरण दिया। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आया और राजा दाहिर को युद्ध में शहीद कर दिया। उसके बाद सिंध के पश्चिम और दक्षिण तरफ कुछ मुस्लिम जागीरें बस गई, जिसमें एक जागीर आज पाकिस्तान सिंध हैदराबाद में हैदर खान नामक जागीरदार ने इस शहर का निर्माण कराया, जो आप स्लाइड में देख सकते हैं। हैदर खान को उस समय पता चला कि एक संत सेड़ी में आया हुआ है और उसके शरण में जनता तथा राजा महाराजा आकर के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इस पर वह क्रोधित हो जाता है और अपने सैनिकों के साथ बादिन होता हुआ वह सेड़ी पहुंचता है। और उस समय धनी मातंग जी लोगों को प्रवचन दे रहे थे, अतः उनको देखा और बोला, तुम इन राजाओं और अपनी इस जनता को लेकर के सिंध छोड़ दो, नहीं मारे जाओगे। इस पर लाखा जी के पौत्र ने हैदर खान को डांटा और चेतावनी दी। हैदर खान कभी सोचा न था कि उसे इतना बेइज्जत होना पड़ेगा। वह वापस हैदराबाद को तो चला गया, लेकिन उसके अंदर बदले की आग धधक रही थी और वह एक बड़ी सेना लेकर के पुनः वादिन होता हुआ सेड़ी पहुंचा। और यहाँ पे जाम लखा जी के पौत्र अबड़ा जी ने अन्य राजाओं की सेनाओं के साथ उसके इंतजार में बैठा। 7 दिनों तक भीषण युद्ध चला। हैदर खान की सारी सेनाएं मारी जा चुकी थी, जो बची थी वे हताश हो गई थी। हैदर खान ने पता लगाया कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जिससे ये राजा हमारे ऊपर भारी पड़ रहे हैं। किसी ने बताया, धनी मातंग देव जी वे दैवी शक्तियों से युक्त हैं, अतः इन्हीं के दैवी प्रभाव के कारण तुम हार रहे हो। एक दिन हैदर खान धोखे से धनी मातंग जी जब समाधि में बैठे थे, अल सुबह उनके ऊपर पीछे से हमला कर दिया और इसमें धनी मातंग जी शहीद हो गए। उस समय वहाँ पे अबड़ा जी घायलावस्था में थे। वे तुरंत उठे और युद्ध करने लगे और वह भी शहीद हो गए। लेकिन वहाँ पर एक और भी रक्षक था मातंग देव जी का, बोएधा जी मेघवाल। वह यह संदेश लेकर कर ठरई नगर गया, जहाँ मातंग देव जी के पुत्र लुड़ंग देव जी निवास कर रहे थे। जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, यह समाधि स्थल लुड़ंग देव जी का है। और लुड़ंग देव जी ने वहाँ के हिंदू राजाओं की सेनाओं को लेकर के सेड़ी के लिए प्रस्थान कर दिया। और दिन था अक्षय तृतीया। यहाँ पे भीषण युद्ध हुआ और हैदर खान की सेना परास्त हो चुकी थी। लुड़ंग देव ने अपने खंजर से हैदर खान का वध कर दिया और उसके कई टुकड़े कर दिए। इसके बाद कई 100 सालों तक किसी भी विदेशी आक्रमणकारी हिम्मत नहीं हुई कि इस भारत भूमि की तरफ नजर उठा करके देखने की। मातंग देव जी के जहाँ जहाँ चरण पड़े थे वे स्थल हैं सेड़ी। यहाँ रेत से लोग स्नान करते हैं और बाद में
पानी से स्नान करते हैं। यह पाकिस्तान हैदराबाद से 120 किलोमीटर बादिन के पास है। दूसरा है थरई। यहाँ पे लुड़ंग देव जी रहते थे जो मातंग देव जी के पुत्र थे और यहीं से उन्होंने सेना लेकर के श्रेणी के लिए प्रस्थान किया था। और यह है ठट्ठा का मकली। यहाँ पे मतिया देव जी रहते थे, वे भी इन्हीं के परिवार से थे। अभी आप जो स्लाइड में देख रहे हैं चंद्रुआ पर्वत, यहाँ पे मातंग देव जी ने लोगों को ज्ञान दिया और तपस्या की और यहीं से पाकिस्तान की तरफ गए। यह कुरुम्बा पर्वत कदमगिर पर्वत है, पाली थाना के पास है, यहाँ पर भी उन्होंने तपस्या की। अभी आप जो स्लाइड में देख रहे हैं गिरनार पर्वत जूनागढ़ का, यहाँ पे उन्होंने तपस्या की। यह उज्जैन महाकाल का मंदिर है और यह सोमनाथ का मंदिर है। आज मुंद्रा कच्छ में लूणी धाम बना है, यहाँ विशाल मेला लगता है और गणेश जी का मंदिर है। उन परंपराओं में से आज भी जीवित कुछ परंपराएं हैं। यहाँ कच्छ के राजा जाडेजा राजवंश के सदस्य की जब भी राज्याभिषेक होता है तो उनका राज्याभिषेक धनी मातंग जी के वंशज अपने अंगूठे के रक्त से उनका तिलक करते हैं। हरि ओम पुनस्तवादित्या रुद्रा बसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ जगनैः ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवतपा पुनत्वा पुनात्वसोः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नन्तारक्षौ अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। રાજ તિલક સમારોહ રક્ત તિલક થી ધણી માતંગ દેવ રાજ તિલક કરી રહ્યા છે। ધણી માતંગ દેવની કટારથી એ રક્ત તિલક સંપન્ન થઈ રહ્યું છે। આપણે સૌ તાળીઓના ગગડાટ સાથે વધાવી લેશે। જીયરા, જય આશાપુરા, જય જામસાબ, जय रवेजी, जय मोमाय। और राज परिवार धनी मातंग जी के वंशजों को बहुत ही सम्मान देता है और सम्मान की दृष्टि से देखता है। श्री कृष्ण भगवान वंशजो, श्री कृष्ण भगवान आखी दुनिया माने અને ઈ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન વંશજો માતંગ દેવને ગુરુ તરીકે માને। આજે પણ ઈ આજે માતંગ ગુરુ પરંપરા આપણી છે, આજે પણ ચાલુ છે। આજે અમારા સમાજના સમૂહ લગ્ન છે કોઠારામાં, ત્યાંમાં મહેમાન તરીકે પત્રિકામાં મારું નામ હતું। मैं सभी राज्य सरकारों तथा भारत सरकार से आग्रह करता हूँ ऐसे महापुरुष की जीवनी एवं दर्शन को भारतीय शिक्षा में सम्मिलित करे। आज कहाँ है वो पार्टियां जो जात के नाम पे, गरीबों के नाम पे, दलित और अमीरों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों को बांटा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। क्या उन्हें ऐसे महापुरुष के बारे में ज्ञात नहीं था? आज भी धनी मातंग जी के वंशज और अनुयायी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब में रहते हैं। वे स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी गरीबी से जूझ रहे हैं। इन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, इन लोगों ने इस संस्कृति की रक्षा की। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि धनी मातंग जी के जो स्थल पाकिस्तान में है वहां जाने के लिए और वहां बुनियादी सुविधाओं के लिए पाकिस्तान सरकार से बात करे। की तहसील डीपलो के इलाके माटी ठाकन में हिंदू बिरादरी के रूहानी पेशवा मातंग देव के जन्मदिन के मौके पर मुनक्किद होने वाले सालाना मेले में खवातीन, बच्चों और मर्दों की बड़ी तादाद में शिरकत की। ताहम सहूलियात का फुकदान एक बड़ा मसला बना रहा। यहाँ के पानी की बहुत तकलीफ है हमें, यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं है। हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि पानी का अच्छा बंदोबस्त करके दें और लाइटिंग का इंतजाम करके दें। इसमें योगदान देने के लिए मैं लक्ष्मण दास जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट में लिखें तथा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। अगले एपिसोड में फिर चर्चा होगी किसी नए इतिहास के बारे में। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। धन्यवाद।